हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द एसओसी क्लासेस टेक। मेरा नाम है सचिन और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रेड 10 साइंस 1 का पहला चैप्टर ग्रेविटेशन के बारे में। डियर फ्रेंड्स, इस चैप्टर के ऊपर हमने ऑलरेडी 4 वीडियो देख लिए हैं, जिसके अंदर हमने ग्रेविटेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स, केपलर्स लॉ और न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में डिस्कस कर लिया है। और इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और उसी को हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और जिसे हम इंडिकेट करते हैं स्मॉल जी से। सो डियर फ्रेंड्स, आपको वीडियो अगर बहुत अच्छे लग रहे हैं तो एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी एक बार इस वीडियो के बारे में जरूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को। सो डियर फ्रेंड्स, आपने जब ये टाइटल पढ़ा होगा, ठीक है, तो आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि यार ये एक्सेलरेशन क्या होता है। जिसने ग्रेड 9 में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई की है उसको पता होगा कि यार ये एक्सेलरेशन क्या होता है, लेकिन जिसने पढ़ाई नहीं की उसे पता नहीं है कि एक्सेलरेशन क्या होता है। चलो मैं बता देता हूं कि एक्सेलरेशन हम किसे कहते हैं, व्हाट इज द एक्सेलरेशन। सो डियर फ्रेंड्स, एक्सेलरेशन की सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद उसका एग्जांपल और असल में क्या होता है वो भी चीजें मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। अब देखो बच्चों, rate of change of velocity with respect to time, this is called the acceleration। rate of change of velocity with respect to time मतलब वेलोसिटी में जो चेंज होता है, वेलोसिटी में जो चेंज होता है उसी को हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट की कोई वेलोसिटी है, उसमें अगर चेंज हो गया, भले वेलोसिटी इंक्रीज हो वो भी एक चेंज है, वेलोसिटी अगर डिक्रीज हो गई तो वो भी एक चेंज है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, ये मायने नहीं रखता कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन हुआ है या नेगेटिव एक्सेलरेशन हुआ है। एक्सेलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी में चेंज। अब एग्जांपल देख लेते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, हमारे पास एक स्टोन है और स्टोन क्या कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, स्टोन क्या कर रहा है बेटा, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, अब जब मैं इस स्टोन के ऊपर कोई फोर्स लगाऊंगा तो क्या होगा, इसकी वेलोसिटी चेंज होगी। अब जब मैं इस डायरेक्शन से फोर्स लगाऊंगा तो क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज होगी। मतलब क्या होगा, जब मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो इसका मतलब यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, एक्सेलरेशन। यहां पर क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। अगर मैं इस डायरेक्शन से फोर्स लगाता तो यहां पर क्या होता, उस ऑब्जेक्ट का स्पीड डिक्रीज होता। स्पीड डिक्रीज होता तो ये भी वेलोसिटी का चेंज हुआ, तो ये भी क्या हो गया बच्चों, ये भी एक एक्सेलरेशन होगा। मतलब वेलोसिटी जब चेंज होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन कहेंगे। आई होप इस एग्जांपल के जरिए आपको समझ में आ गया होगा। कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, मतलब कोई भी एक्सेलरेशन नहीं, ठीक है, मतलब जीरो एक्सेलरेशन। और जब मैंने अपोजिट फोर्स लगाया मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी डिक्रीज होगी, मतलब एक्सेलरेशन। जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जा रहा है उस डायरेक्शन में अगर मैंने फोर्स लगाया तो क्या हो गया, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, क्योंकि वेलोसिटी वहां पर इंक्रीज हो रही है, वो भी एक चेंज हो गया। तो उसी को भी हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। तो ये बेसिक चीजें आपको यहां पर याद रखनी है। अब देखो बच्चों, हमने क्या देखा कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब फोर्स लगता है तो वहां पर क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। अभी तो हमने देखा स्टोन का एग्जांपल, देखो स्टोन के ऊपर जब मैंने फोर्स लगाया तब जाकर आपको एक्सेलरेशन ऑब्जर्व करने को मिला ना। उससे पहले था क्या, नहीं, उससे पहले ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा था, और जैसे ही मैंने फोर्स लगा लिया तो क्या हो गया, तो ये ऑब्जेक्ट इसकी वेलोसिटी चेंज होगी। मतलब यहां पर आपको एक्सेलरेशन को ऑब्जर्व करने को मिला। तो देखो यहां पर आप देख रहे हो कि एक बहुत ही खूबसूरत एक इमेज है। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत एक इमेज है। यहां पर क्या हो रहा है कि एक एप्पल टूट रहा है और जमीन पर गिर रहा है। तो मेरा ये क्वेश्चन है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या कोई फोर्स लग रहा है, क्या लगता है आपको, कौन सा फोर्स है इस एप्पल के ऊपर? चलो फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो कौन सा फोर्स है। बिल्कुल सही, तो इस एप्पल के ऊपर बच्चों एक फोर्स लग रहा है जिसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। इस एप्पल के ऊपर एक फोर्स लग रहा है जिसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, और उसी फोर्स की वजह से एप्पल नीचे की तरफ मतलब टुवर्ड द ग्राउंड अट्रैक्ट हो रहा है। मतलब यहां पर भी फोर्स आ गया। ठीक है, यहां पर भी फोर्स आ गया, और फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में।
मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो उसी डायरेक्शन में क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। क्योंकि अभी अभी मैंने क्या देखा था कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब फोर्स लगाते हो तो एक्सेलरेशन आपको देखने को मिलता है अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ। तो यहां पर भी एक फोर्स है, फोर्स कौन सा है, सो फोर्स है यहां पर ग्रेविटेशनल। ठीक है, यहां पर कौन सा फोर्स है, तो यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या होगा, यहां पर एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, तो उस एक्सेलरेशन को हम क्या कहेंगे, तो उस एक्सेलरेशन को कहेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। समझ में आ गया। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है कि जब भी वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, मतलब जब भी फोर्स लगेगा तो वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है उस एप्पल के ऊपर, और फोर्स एक्ट होगा तो वहां पर क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। और उस एक्सेलरेशन को हम क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहेंगे। ठीक है, अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहेंगे। बस इतना ही आपको यहाँ पर समझना होगा। तो यहाँ पर बच्चों हम देखेंगे कि किस तरीके से हम एक्सेलरेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें यहाँ पर देख लेते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर देखा आपने कि जब भी अर्थ के ऊपर कोई चीज होती है तो अर्थ क्या करती है, उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ठीक है, क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। और आप सभी को न्यूटन का सेकंड लॉ तो सभी को पता होगा, न्यूटन का सेकंड लॉ तो आप सभी को पता होगा। जब भी फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी रिजल्ट इन इट्स एक्सेलरेशन, यानी जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप फोर्स लगाते हो तो वहां पर आपको एक्सेलरेशन देखने को मिलता है। ये न्यूटन के सेकंड लॉ के अंदर कहा गया है कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हो तो वहां पर क्या होता है, आपको एक्सेलरेशन ऑब्जर्व करने को मिलता है। तो सेम यहां पर हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वहां पर हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखने को मिल रही है। अब क्या होता है बच्चों, यहाँ पर जो फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो उस एक्सेलरेशन को हम क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहेंगे। ठीक है, यार इतना याद रखो। अब क्या होता है बच्चों, आपको पता होगा, दस ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ ऑन द बॉडी रिजल्ट इन इट्स एक्सेलरेशन, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके वजह से एक्सेलरेशन हो रहा है, और इसी एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। और इसी को हम क्या कहते हैं, अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। और इसे हम क्या करते हैं, स्मॉल जी से इंडिकेट करते हैं। याद रखो, कैपिटल जी नहीं, स्मॉल जी। हाँ, स्मॉल जी आपको यहां पर याद रखना है। स्मॉल जी का मतलब होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब डियर फ्रेंड्स, यहां पर हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे स्मॉल जी की ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ के सरफेस के ऊपर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, चलो। सो डियर फ्रेंड्स, यहां पर देखो, आप क्या करना है बच्चों, आपको यहां पर दो कंसेप्ट यूज करने हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब स्मॉल जी की अगर वैल्यू अगर आपको अर्थ के सरफेस के ऊपर अगर फाइंड आउट करनी है तो आपको दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, पहली चीज है बच्चों न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसका वीडियो हमने देख लिया है, उसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दी है। ठीक है, अब इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है ये भी आपको यहां पर पता होना चाहिए, तब जाकर आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों यहां पर न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है। हमने देखा था कि न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है F इक्वल टू जी यम इनटू स्मॉल यम अपॉन आर स्क्वायर। अब मैं बताता हूं एक एक चीज क्या है। ये हमारा न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये जो है ना, ये है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। ये जो g है इसे कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.673 into 10⁻⁻11 यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो कैपिटल एम है ना, ये मास ऑफ द अर्थ। कैपिटल एम क्या है, मास ऑफ द अर्थ। स्मॉल एम क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये जो आर क्या है, ये r इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ द अर्थ। r क्या है, ये जो r क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ। क्योंकि क्या कर रहे हैं हम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहां पर फाइंड आउट कर रहे हैं, अर्थ के सरफेस के ऊपर। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप अर्थ के सरफेस के ऊपर रखोगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सॉरी रेडियस क्या होगा, रेडियस r होगा ना यहाँ पर। क्योंकि क्या होगा, दो ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस। ठीक है, अर्थ का सेंटर, उस ऑब्जेक्ट का सेंटर, ऑब्जेक्ट कहां पर है, अर्थ के सरफेस के ऊपर है, मतलब दोनों का सेंटर मतलब रेडियस। तो यहां पर क्या होगा, रेडियस ले लेंगे हम। ठीक है, इतना याद रखो।
अब उसके बाद बच्चों आपको और एक चीज पता होनी चाहिए, दैट इज द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। वो क्या है? F इक्वल टू एम जी, F इक्वल टू एम जी, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अब दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे, ठीक है, दोनों को कंपेयर करेंगे, मतलब ये भी एक फोर्स हो गया और ये भी फोर्स हो गया, तो फोर्स फोर्स सेम होता है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक साइड लिखेंगे mg इक्वल टू g कैपिटल M इनटू स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो स्मॉल m गेट कैंसिल, क्योंकि स्मॉल m ये क्या है? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ये स्मॉल m क्या है? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब दोनों कैंसिल हो गए क्योंकि एक तरफ है दूसरा एक तरफ है। तो हमारे पास क्या बचा? तो हमारे पास यहाँ पर बचा g इक्वल टू कैपिटल G m अपॉन r स्क्वायर। अब ये जो स्मॉल g है ना, ये है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये जो स्मॉल g है ये हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये कैपिटल G है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये है मास ऑफ द अर्थ, ये है रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा बच्चों? ये आ गया हमारा वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब कितनी होती है? तो सरफेस, अर्थ के सरफेस पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये एवरेज है, एक्चुअली क्या आता है वैल्यू में स्लाइटली चेंज आता है, ठीक है, पोल पर अलग होती है, इक्वेटर पर अलग होती है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से चेंज होती है। तो देखो बच्चों, आपको ये फार्मूला याद रखना है, ये फार्मूला है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, ठीक है, और वैल्यू कितनी होती है? तो 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। तो ये होता है बच्चों एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उसकी वैल्यू भी हमने यहाँ पर फाइंड आउट की है, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है ना, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड नहीं होती है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है ना, ये ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड नहीं होती है, ये डिपेंड होती है अर्थ के मास के ऊपर। किसके ऊपर? अर्थ के मास के ऊपर एंड अर्थ के रेडियस के ऊपर। अर्थ के मास के ऊपर एंड अर्थ के रेडियस के ऊपर, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट है, अगर मून पर जाओगे तो मून का मास, मून का रेडियस, ठीक है, मार्स पर जाओगे तो मार्स का मास और मार्स का रेडियस, तो इसके ऊपर डिपेंड होता है। तो ये चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी होगी, ठीक है। मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, वो किसी भी ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड नहीं होती है, वो डिपेंड होती है उस अर्थ के मास के ऊपर, अर्थ के रेडियस के ऊपर, ठीक है। तो ये चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी है। और वैल्यू क्या होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की? एवरेज वैल्यू 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्चुअली ये वैल्यू वेरी करती है, ठीक है, सरफेस टू सरफेस। तो मैं बाद में बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ये कैसे करते हैं, ठीक है। इस वीडियो में हम इतना ही यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच बच्चों इस वीडियो में ज्वाइन करने के लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम यहाँ पर देखने वाले हैं वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ द जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इस कंसेप्ट को हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, किस तरीके से स्मॉल जी की वैल्यू वेरी करती है, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू वेरी करती है। सो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही देखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। और एक चीज इंपॉर्टेंट यार, सब्सक्राइब कर दो यार, कर दो एक बार।